मरियम, पिछले चंद रोज में जो बड़ी तादाद के मरीजों की अस्पताल लाई गई है, आप अंदाजन बता सकती हैं तादाद आखिर कितनी है? इसमें कमी हो रही है या फिर इजाफा हो रहा है? भारत ने वहां पे हमला कर दिया जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा हो गया और कोई मिस्र का जहाज जो है वो लैंड किया और बाकायदा उसकी वो लैंडिंग जो है वो मुतलका जो एविएशन का डाटा वाली वेबसाइट है वहाँ पे नजर आ रही है और अमेरिका से कोई चीज़ आई है वो नजर आ रही है। तकरीबन 300 से ज्यादा अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए। इनका जो है ना वो जब दूसरे के लिए कब्र खोदता है ना कोई, तो उसकी कब्र पहले तैयार होती है। तो ये भारत के लिए परमाणु कब्र खोद के बैठे हुए थे, उसमें खुद मेरे को लगता है गर्क हो जाएंगे। अब पाकिस्तानी सेना ने जो किराना हिल्स के पास का एरिया है उसको पूरी तरह से खाली करा लिया है। जंग के अंदर शामिल होकर उन्होंने जंगबंदी करवाई, यह मामला कुछ और है। इसको मैं कभी क्या इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया है? क्या भारत ने वाकई में पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना लिया? क्या पाकिस्तान के किराना हिल्स की गुप्त सुरंगों में परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा जिसकी वजह से रेडिएशन हुए? क्या पाकिस्तान की जनता में उल्टी सिरदर्द की जो खबरें बाहर आ रही हैं वो सच्ची हैं? क्या पाकिस्तान की सेना और सरकार रेडिएशन लीक की खबरों को छुपा रही है? क्या अमेरिका का विमान पाकिस्तान में उतरा है रेडिएशन को काबू में करने के लिए? और अगर पाकिस्तान में रेडिएशन फैला है तो क्या भारत के जो बॉर्डर एरियाज हैं वो भी रेडिएशन के खतरे से दूर नहीं है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन की खबरों को लेकर भरा पड़ा है। हर इंसान इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है, तमाम दावे किए जा रहे हैं। जैसे दावा हो रहा है कि भारत की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई ने पाकिस्तान के परमाणु इलाकों को नुकसान पहुंचाया और वहां से फिर एक रेडिएशन हो गया जिसका असर यह हुआ कि लोग बीमार पड़ने लगे। फिर कहा गया कि इसी वजह से सीज फायर जो है वो किया गया। इसमें ये जंग दोबारा छिड़ने के जो है चांसेस है, हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग दोबारा हो जाए, क्योंकि जिस जल्दबाजी में सीज फायर हुई वो तो सबको पता है कि सीज फायर क्यों हुई थी, क्योंकि वहां पर जो है फैसिलिटीज पे जो है हमला हुआ पाकिस्तान के और जो है न्यूक्लियर वेपन जो है उनका गैस लीक हुआ, उसी वजह से सीज फायर करना पड़ा, मजबूरी थी। लेकिन मसले जो अभी दिख रहे हैं, न्यूज जिस तरीके से आ रही है, न्यूज थोड़ी अच्छी नहीं आ रही। देखें दोस्तों, मेरे पास एक न्यूज है, यहां पर आपको बताता चलूं कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो कंस्ट्रक्ट एक एयरबेस बनाने जा रहा है और वो एयरबेस जो है ये मिलकर बनाना चाह रहे हैं नॉर्थ के साइड बांग्लादेश को कि यासीन मलिक को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों छोड़ दें यासीन मलिक को? कितने बेगुनाहों का खून है उसके हाथों में, वो तो टंगेगा। इनको मजबूर कर दो और भारत सरकार मजबूर करेगी, मोदी जी मजबूर करेंगे कि ये अपने सांप अपने सपोलों को मारेंगे। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। जश्न में कमी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं, चाहे हार जाएं। उसने बोला सर आप ट्रेड करो ना करो, पाकिस्तान तो कुटेगा। तुमने अपने पप्पा चीन का अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया, अरबों डॉलर का, क्योंकि तुम्हारे पायलट को जहाज नहीं चलाने आते, ऐसा चाइना बोल रहा है। वीडियो गेम की क्लिपिंग और बोला कि ये देखो हमने राफेल मारा। खुद पाकिस्तानी गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं जनरल साहब आपको जनरल किसने बनाया? खुशियां मना रहे हैं, हरा दिया भारत को, हरा दिया भारत को। ये सारे के सारे पाकिस्तानी गाना गा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में ये सच एक उनको पता है कि ये बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। एक खास तरीके का तबका जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, खास तौर से वामपंथी विचारधारा वाले, ये बहुत ट्विटर पे उसे भी जो है आज बैन कर दिया है। और तुर्की ग्लोबल के साथ साथ जो है वो एक और भी चैनल बैन हुआ है जो चाइना का था, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे पोस्ट जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट किए थे। जो चाइनीज एक वेबसाइट था, मेरे ख्याल से एक न्यूज चैनल भी है उसका, नहीं हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो नाम आपको ले रहा हूं ये बड़े बड़े न्यूज चैनल है, उनके मेन स्ट्रीम है। उसका नाम है ग्लोबल टाइम्स न्यूज के नाम से मेरे ख्याल से एक चैनल था चाइनीज का, वो भी बैन हुआ है। और 800 के लगभग, देखिए कंफर्म तो अभी तक मुझे नहीं पता, शायद और भी ज्यादा हुए थे, लेकिन कल जब मैंने न्यूज पढ़ी थी तो 800 के लगभग बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो जितने हैं ना ये फर्जी सितारे हैं जो दाऊद गैंग के आर में पूरे बॉलीवुड पर कब्जा कर रखा है और ये अपने आप को सितारे कहते हैं। दूसरी बात, सलमान खान का पिक्चर टाइगर जिंदा है और जब भारत पे अटैक हुआ तो टाइगर मर गया क्या? बताइए। पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के ऊपर नहीं बोलते, ना हमारे देश के ऊपर कोई वीडियो बनाते, ना हमारे देश के ऊपर कोई मूवी बनाते। तुम्हें शाहरुख खान की पठान देखनी है? तुम्हें सलमान खान की भाईजान देखनी है? तुम्हें आमिर खान के लड़के की मूवी जा करके देखनी है? तुम्हें ऐसे दोगलों का समर्थन करना है? तुमने चाइना की लड़ियां लानी है दिवाली पे अपने घरों पे लगाने के लिए? तो मैम दुर्भाग्य, अमिताभ बच्चन
बुरा हो गया। खाली T562 T563 और देश के सैनिक के लिए एक बार भी जय हिंद नहीं, पहलगाम पे एक बार भी उनका नजर नहीं गया। अभी कितना प्रेशर बनाया तो जाके एक ट्वीट किए हैं। पूरा बॉलीवुड अब जमीन पे गिरेगा या फिर उठेगा? वाकई में जिस तरीके से तमाम आज बॉलीवुड के नामी ग्रामी जो सितारे हैं आज वो उस भारतीय सेना को लेकर चुप हैं, पहलगाम को लेकर भी चुप्पी साध रखी थी। देखिए, इस देश में बता ही दिया गया कि सितारा मतलब होता क्या है। ये जो जितने जब हम यहाँ की खा रहे हैं और हमारा मजहब भी कहता है यहीं खा रहे हैं यहीं दफन होंगे, तो हम वहाँ के गुण क्यों गा रहे हैं? गधे लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लगातार भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम किया और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। पाकिस्तान के बाद खाने को तो है नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं है, नंगे घूम रहे हैं। चाहे बुरखे वाली हो, चाहे दाढ़ी वाला हो, चाहे बगैर दाढ़ी वाला हो, चाहे मुंडासे वाला हो। अरे तुम देश का यहाँ का खाते हो, तुम्हें यहाँ के तिरंगे से मोहब्बत नहीं, पाकिस्तान से तुम मोहब्बत करते हो, तो थू तुम्हारी नालत पे। अगर पाकिस्तान मैडम आपके थोड़ा आगे अजीब बहुत अच्छा लग रहा है और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पूरे निडरता के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसके लिए हम भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लगातार भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम किया और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। लग रहा है कि पूरा भारत यहाँ कर्तव्य पथ पर आ गया है आज। बिल्कुल लगा कि पूरा भारत कर्तव्य पथ पर आज यहाँ पर आ चुका है और ये जिस प्रकार लोग खुशी मना रहे हैं, पूरी दिल्ली आज एकत्रित होकर भी कहना था कि इमरान खान को फांसी की सजा दिए जाने की कोशिश की जा रही है। उनको अपने फादर की बहुत फिक्र है और उनकी जिंदगी जो है वो यानी कि इमरान खान की जिंदगी जो है वो खतरे में है, ये कहना था उनके बेटों का। अब खैर बात तो कराई जानी चाहिए ही। तकरीबन 2 साल हो गए हैं इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर हैं। बार बार बात की जाती है, लगता है कि इमरान खान के साथ डील होगी या नहीं होगी, लेकिन बहरहाल सिलसिला जो है वो चल रहा है। साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया को कुछ दिन पहले पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल मीडिया को कश्मीर लेकर गई। कश्मीर ले जाकर दिखाया गया कि ये देखिए जी कश्मीर में क्या हुआ है क्या नहीं है, और इस तरह से विजिट जो है वो करवाया गया ताकि भारत को का बताया जा सके कि भारत जो इल्जामात लगा रहा है वो झूठे हैं। चलें, बड़ी अच्छी बात है। और वो इंटरनेशनल मीडिया कौन सा था पता नहीं, लेकिन ये कि वो जो लोकल मीडिया था वो डेफिनेटली वही मीडिया होगा जिसको कि कह लीजिए जो गवर्नमेंट का फेवरेट होगा। अब ले जाकर दिखा दिया, अच्छा किया, और ऐसा ही होना भी। दोस्तों, भारत ने तमाम टर्किश, पाकिस्तानी और चाइनीज़ मीडिया बैन कर दिया। इसका मुराद ये है कि वो समझते ये हैं कि हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं, दूसरा ज़ाहिर बात है उनको ये है कि हम इनकी परवाह नहीं करते। तीसरा वो समझते हैं जी कि ये तासुर दिया जाए कि ये झूठ बोलते हैं, ठीक है, और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो जैसे कहते हैं ना कि एक इनकी वैल्यू वर्थ कोई नहीं है। तीसरे नंबर से जो अहम चीज़ है वो ये है, इसको ज़रा समझिएगा। तीसरे नंबर पे अहम चीज़ है वो ये है कि इंडिया समझता है कि जो जैसे कहते हैं ना